हेलो गाइस, साहब वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि देखिए, आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा था सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का हम लोग पोर्शन पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यानी अगर हिंदी में कहें सरलीकरण। ध्यान दीजिएगा, सरलीकरण, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सरलीकरण के अंतर्गत हमने स्क्वायर करना और स्क्वायर करने के साथ साथ चीज़ों में स्क्वायर रूट कैसे निकालना, ये चीज़ें हमने सीख लिए थे। कुछ आपके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि जैसे आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग, ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, किसके क्वेश्चन आ जाते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, आसान अनावर्ती जो दशमलव होते हैं उसको कह देता है कि आप भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी क्लास है, जो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने चाहता हूँ, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो सभी लोग इसमें जुड़ जाइएगा। और मेरा पैड से पढ़ाना ये पहला दिन है, आप लोग जरूर याद बताइएगा कि सर कैसा आपका रिप्रेजेंटेशन रहा पैड में पढ़ाने का। अभी तक मैं आप लोगों को बोर्ड में पढ़ाता रहा। ठीक है भाई, देखिए चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास। आज स्टार्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बात रिपीटिंग डेसिमल के विषय में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आपका सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन करके इंक्लूड करूंगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया 0.777 एंड डैट सो ऑन। अब आपसे कह देता है ये इनफाइनाइट नंबर तक आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि भैया आप एक काम करिए कि इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, या ये क्वेश्चन ना करके इसी के आगे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी के आगे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा आपसे कि या यहाँ से पूछ लेगा 0.7 बार, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? ये बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते? ये हमारी वो कि 0.7 बार। अगर आपको वीडियो नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इसमें नंबर सिस्टम का एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, संख्याओं का विभाजन करके इसी प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें 0.7 बार को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। आज हमारे सामने वो बात आ गई है कि आखिरकार इसको हम लिखते कैसे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछ लेता है कि इसको आपने कहा कि सर 7/9 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 7/9 लिख देते हैं। तो 7/9 लिखते कैसे हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक तरीका, बेसिक सम क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अब देखें, आपके सामने मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार को हम 777 एंड डेट डैश सो ऑन इनफाइनाइट तक लिख देते हैं। कहाँ तक लिख देते हैं? इनफाइनाइट तक। पहला स्टेप यहाँ तक लिखा, इसको कहाँ तक लिख देते हैं? इनफाइनाइट तक। आपने कहा जैसे बिल्कुल अफकोर्स इनफाइनाइट तक हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से बात आती है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई 10 दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसमें? दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? 10 का। अब जैसे ही आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.777 एंड डेट इनफाइनाइट तक। ठीक, ये इनफाइनाइट तक हमारा चला जाएगा। तब अब इसको क्या करते हैं, तो हमारे पास जो ये वैल्यू होती है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये जो 10x लिखा है भाई, 10x को हमने लिख दिया 7 प्लस 0.777 एंड डेट डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको हमने लिख दिया, बिल्कुल अफकोर्स वही बात। ठीक, अब क्या मैं भाई मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने कह दिए। अब जो ये यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये 0.7 क्या लिखा है? ये 0.777,
क्या ये मैंने x नहीं मान रखा? आपने कहा जी सर आपने तो x इसको मान रखा है। तो क्या मैं नीचे से, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x नहीं लिख सकता? बिल्कुल, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बिल्कुल हक है, आप लोगों को भी आना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो क्या ये मेरे पास 9x, ध्यान दीजिएगा कितना, 9x इज इक्वल टू 7 नहीं हो गया? आपने कहा जी सर 9x इज इक्वल टू 7 आपका हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/9। ये था इसका बेसिक तरीका। क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को ऐसे ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं इनको हम इसी प्रकार लगाते, ये जितना भी आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारे है x इज इक्वल टू 7/9। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिरकार इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने डायरेक्ट आखिरकार ये जो 7/9 यहाँ पर 9 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपके सामने 7/9 डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। तो आपको देखो अब डायरेक्ट चीज़ें लिखना है, ये जो बेसिक तरीका है ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बेटर नहीं है। ये इस बेसिक तरीके से ओनली कॉन्सेप्ट बस समझिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, एग्जाम में कैसे लगाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप लोग छात्र हैं तो आपको इनको कैसे लगाना है ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट पेज की तरफ, आखिरकार इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, रिव्यू पूरा का पूरा। ओके गाइस, देखिए चलिए हम लोग इंक ले लेते हैं, नया कलर का इंक आपके सामने आ गया। अब देखिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। 0.5 बार लिखा है तो इसका मतलब आप लिख दोगे सर 5/9। ठीक, फिर आपके सामने लिखा है 0.6 बार, आपने कहा सर इसको हम 6/9 लिख सकते हैं, या 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी 2/3 इसको लिखा जा सकता। क्लियर हो गई बात? अगली बात है, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए इसी का नेक्स्ट वैरायटी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी की वैरायटी में क्वेश्चंस नंबर 2 या टाइप कह सकते हैं यहाँ पर टाइप नंबर, इसकी हम बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने यहीं पर जो ये रिपीटिंग डेसिमल है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चंस, 0.53 बार ये आपको लिख दिया 3 के ऊपर बार, इट मीन्स, या मैं इसको आपसे समझाने के लिए कहता हूँ इसका मतलब है 0.53333 और ये जो 33 है ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, यानी अनंत तक आपका जा रहा है। आपसे पूछ लेगा कि भैया एक हमें बात बताइए कि जो आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए, किस में कन्वर्ट करिए, भिन्न, किस में कन्वर्ट करिए, भिन्न। तो ऑफकोर्स आप आराम से इस चीज़ को क्वेश्चन को आराम से भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई मेरे, देखिएगा इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मत करिए, क्या करना है ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है भाई, जो यहाँ पर आपका जो 3 है, क्या है यहाँ पर जो ये 3 है ये यहाँ पर एक अंक के ऊपर केवल बार लगा है, तो आप क्या करिए नीचे की तरफ केवल और केवल एक ठो 9 बढ़ा दीजिए, और 3 के बगल में 5 लिखा है और एक 0 लिख दीजिए। ऊपर क्या बचेगा, आपने कहा सर 53 लिखा है, अब 53 में जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपने माइनस किया, आंसर आपके सामने आ गए सारे के सारे, कितना 53 में से 5 के कितना बचता है 48/90, और कुल मिलाकर के यह आंसर आपका बन गया, देखो 24 गुना 48 24, और यहाँ पर आपका बन गया 45 45, देन आंसर विल बी 24/45, दिस इज माय आंसर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। इस चीज़ को बहुत अच्छे से गौर से ध्यान से देखना है। ये
24/45, दिस इज माई आंसर। अगर ये 4 तो 6, 5 4 9, अभी ये 3 से और कट रहा है तो देखिए इसको और भी काट देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे काट देना है। यहाँ पर ये भी और एक बार कटेगा, क्या 3/24 और ये 3 3 5 15 45। अब इसका फाइनल रिजल्ट आपका 8 बाई कितना आ जाएगा 15। दिस इज माई आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन। सारे के सारे वैरायटी क्वेश्चन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आपके एग्जाम के टेस्ट से लिए, किसके लिए, एग्जाम कोड के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला वैरायटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी का 0.63 बार। अब यहाँ पर 63 बार लग गए। देखिए वैरायटी, देखिए क्वेश्चन वही है, आपने कहा सर 63 लिखा है और सीधा 99 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 0.63 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब अब 3 के ऊपर बार लगने का मतलब है एक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक 9 बढ़ा दीजिए, इसके बगल में पड़ोसी में जितनी संख्या लिखी हुई हो उतने क्या लगा दीजिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, और ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 63 बचा, और 63 में जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना। अब देखिए 63, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना बचता है 9। अच्छा जी, देखिए यहाँ से आपका जो कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, ये 33 बचा, कितना बचा 3, 7 6 13, 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 57/90। क्या ये कट रहा है, 7 5 12, बिल्कुल कितना 3 से कट रहा है, 3 करने 3 और 9 3 27, और यहाँ पर कितना 3 30 3 90। बात समझ में आ गई। आंसर क्या आ गया इसका 19/30। दिस इज माई आंसर एंड दिस इज योर लॉजिकली आंसर। क्लियर हो गई बात, किसी कोई दिक्कत, ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए भैया, सब लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो ऊपर आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, ध्यान दीजिएगा आपके सामने ये 63/99। और अगर आप बात करें तो 63 ये भी आपका कैसा 3 से आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं 3 से इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये 3 1 3 2 6 3 1 3, और ये 33, 7 3 21 और 11 3 33, यानी कुल मिलाकर के इसका जो रिजल्टेंट निकला 7/11 निकला। दिस इज योर आंसर, पार्टिकुलर आंसर, ठीक है। अब देखो इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी वैरायटी के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। 0.523 बार, एक बार और बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखो, एक अंक के ऊपर बार लगा है, जितने ऊपर का न लगा हो उसके ऊपर क्या लगा, 0 लगा दीजिए। यहाँ पर 523 में से 52 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा एक बात जोर से बता दीजिए, बातें कहीं पे आप लोगों को दिक्कत तो नहीं दे रही हैं, एक भी % की बातें आप लोगों को दिक्कत नहीं देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा एक मानना है। सारा का सारा सजेशन है, बहुत ही क्लियर पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कि ताकि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कट रही थी, उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है। अब चीज़ों को देखिए, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइडिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में आपके देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन सोल्यूशन आप लोग इसका मुझे सोल्यूशन जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दीजिएगा, जिन लोग आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 0.52, 1 सेकेंड में इसको हटा देता हूँ, तो 1 सेकेंड 52
बार। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा फटाक से सब कोई मुझे बता देगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसी की वैरायटी का एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने 1.32 बार, एक एक लाइन समझिएगा, एक एक लाइन में बता। पहले इसको देखिए बेसिक, आप इसको अगर बेसिक तरीके से लगाना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कहेगा, बेसिक क्या कहेगा ध्यान दीजिएगा। बेसिक यह कहेगा कि आप इसको 1 लिखिए प्लस 0.32 बार ऊपर लिखिए। आपने कहा ठीक सर, ये लिखेगा। तो भाई जो 1 लिखा है आप तो वही तो करोगे, जो 1 लिखा है तो 1 को 1 लिख दोगे। यहाँ पर लिखा है प्लस, इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर एक लिखा है तो 1 9 बढ़ा दो 0, और 32 में से 3 को क्या कर दीजिए माइनस कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने यही कहा था, मैं भी इसके पक्षधर हूँ। यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 32 में से 33, 32 में से 3 गया कितना बचता है 29, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर बचा 29/90। क्या इसको 29 9 2 11 नहीं कट रहा, तो 91 जा 90, 90 में 9 गया कितना हो गया 119। ये आपका क्या आ गया 119/90, 119/90 आपका आंसर आ गया। बट अगर इसी चीज को, बेसिक का मतलब है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसको कैसे करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक एडवांस तरीके से लगाना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, एडवांस का मतलब आप लोग थोड़ा सा बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। दिस इज, अब इस क्वेश्चन को मुझे लगाना है, किस क्वेश्चन को, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूँगा तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको ये मान लेना है कि ये जो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जो यहाँ पर जो एक लिखा है, ये एक हमारे पास कॉपी में है ही नहीं। अब है नहीं तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर यहाँ पर जो जितना के ऊपर लगा है और एक 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके बगल में 3 है केवल। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अब आप क्या करना है कि 1 3 2 में से इसको माइनस कर दीजिए, जो यहाँ पर डाटा ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा का पूरा डाटा इसको, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं लगा है। आप 13 को माइनस करिएगा तो देखो 9 बचा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 199/90। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात। सेम एज इट इज वही आंसर आया जो आंसर आपका यहाँ पर आया था और जो आंसर आपका यहाँ। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार का कोई संदेह, किसी प्रकार को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारे के सारे कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कुछ और भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिख दिया 6325 बार, 5 के ऊपर बार लिखी। एक क्वेश्चन आपके सामने और आया, मैंने लिख दिया 2.13 बार। ये क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर लिखा है 3, एक के ऊपर बार लगा, एक नहीं लगा 0, तो 213 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, 21 को माइनस कर दीजिए डायरेक्ट। तो 3 में से 1 गया कितना, 2 बचा, 1 में से आपका 2 जाएगा नहीं तो कितना हाथ से ले लेंगे, 9 2 11, 192 डिवाइडेड बाई 90। अभी आपका कट रहा है किससे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, और यहाँ पर आगे 45 दूनी 90, 5 4 9। ये फिर से कटा, किससे कट गया, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 32, और ये 15 3 45। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 32/15। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को, ये आपका आंसर आ गया। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग लगा के लेकर आइएगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, इसको लगा के लेकर आएगा। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपके सामने और दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
5.123 बार। अब यहाँ पर बार में 2 के ऊपर लगा रहा हूँ, कितने के ऊपर लगा रहा हूँ, 2 के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे 99 और कितने के ऊपर नहीं लगा, 1 अंक, पॉइंट के वाला ही अंक लेना, पॉइंट के बाद वाला ही अंक लेना है, किसके ऊपर नहीं लगा। ये 990 हो गया। आपने कहा जी सर। और यहाँ पर 5.123 में से आप माइनस किसको कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 512 को माइनस कर दिए, वही आंसर आएगा। 3 में से 2 गया, कितना आया, आपने कहा सर 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 में से 5 जा रहे हैं तो कितना, 6 5 11 ले लिया और यहाँ पर बचा 4। ये आपका हो गया 9970। दिस इज योर आंसर। इसको और कैलकुलेट करिए, 6 4 10, 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 से भी इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ठीक है गैस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँ। अब देखिए, आपने सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं तत्काल तरीके से, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं XYZ, यह केवल और केवल मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन टेट एंड टेट 2021 एग्ज़ाम। दिस इज ओनली 21 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी आगे की कहानी में तो भाई आगे बताने वाला हूँ और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये सिंप्लीफिकेशंस के आपके इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहे। अभी सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस और आते हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ओके गाइज, तो फिर सो गाइज मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।